नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एन के सारण ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैं नरेश कुमार सारण, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, राजकीय महाविद्यालय चितलवाना, आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, इन दिनों हम ग्रेजुएशन और ह्यूमन ज्योग्राफी CUET की ऑनलाइन क्लासें चला रहे हैं और मुझे आशा है कि प्रत्येक विद्यार्थी ज्योग्राफी में इंटरेस्ट रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर उत्तरोत्तर बढ़ रहा होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आज हम एक नए चैप्टर के साथ आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, 16 मई ज्योग्राफी के लिए या ज्योग्राफी में रुचि रखने वाले बच्चों के लिए एक अहम दिन था। वो अहम दिन इसलिए था कि राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित व्याख्याता भर्ती का प्रोविजनल परिणाम ज्योग्राफी का जारी हुआ। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि ज्योग्राफी में रुचि रखने वाले विद्यार्थी इस परिणाम से बेहद खुश होंगे और जो सफल हुए अभ्यर्थी हैं उनको मैं हृदय की अनंत गहराई से धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ कि उन्होंने अपनी लगन और मेहनत से ये मंजिल प्राप्त की। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रोविजनल परिणाम है और आज की इस सेशन में, छोटे से सेशन में, हम यही डिस्कस करेंगे कि अंतिम मेरिट क्या रहने वाली है, कौन विद्यार्थी अंतिम मेरिट में शामिल हो सकते हैं, कौन विद्यार्थी सफलता से एक कदम दूर रह सकते हैं और जो विद्यार्थी सफलता से एक कदम दूर रह जाते हैं उन्हें क्या करना चाहिए और जो विद्यार्थी सफल हो चुके हैं उन्हें क्या करना चाहिए। इसको लेकर के मैं संक्षिप्त में चर्चा करूंगा। विद्यार्थियों, बहुत आशा रहती है कि जब हम किसी भर्ती परीक्षा में शामिल होते हैं, परिणाम जब तक नहीं आता तब तक हम बहुत उम्मीद लगाते हैं, हम हमारा 100% उस एग्जाम के लिए न्योछावर करते हैं, एक लंबी तैयारी करते हैं और तैयारी के बाद हम उस मंजिल पर पहुंचने के बिल्कुल नजदीक होते हैं। वो हमारे जीवन की मंजिल है। तो इस बार 792 पोस्टों के लिए ये भर्ती आयोजित हुई थी। तो 792 ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपनी मंजिल के बहुत करीब खड़े हैं। उनकी मंजिल अभी जैसे ही फाइनल परिणाम आएगा तो उनको मंजिल मिलेगी। तो मैं मेरे उन प्यारे विद्यार्थियों को जो बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं उनको मैं 2 लाइनें कहना चाहता हूँ कि आप बहुत मेहनत करके इस मंजिल तक आए हैं, बहुत कठिन परिश्रम किया है। तब कहता हूं कि निगाहों में मंजिल थी, गिरे गिरकर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी, गिरे गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की मगर चिराग आप आंधियों में भी जलाते रहे। ऐसे ही हमारे स्टूडेंट हैं, आप हर समय आंधियों में भी चिरागों की तरह जलते रहे। इसी आशा और विश्वास के साथ ये सेशन हम शुरू कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जब तक अंतिम परिणाम नहीं आ जाता तब तक कोई भी ट्यूटर ये कॉन्फिडेंट होकर के नहीं कह सकता कि मेरिट इतनी रहेगी। लेकिन प्रत्येक ट्यूटर अपना अपना मोटा मोटा आइडिया निकालता है। मैंने ज्योग्राफी के कई लोक सेवा आयोग के एग्जाम को रीड किया है। मैं बस 2013 का जो पहली बार रिटन एग्जाम हुआ था लेक्चर भर्ती के लिए, उस समय मैंने एग्जाम राइट किया। 2013 की भर्ती से मैं लेक्चर था और उसके बाद 2014 की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती थी उसमें मैं सफल नहीं हो सका। 2018 की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई थी, 2020 की भर्ती, उसमें मेरा चयन 14वीं रैंक से हुआ था। ज्योग्राफी की प्रत्येक एग्जाम को हम जब रीड करते हैं तो हम बहुत करीब पहुंच जाते हैं कि क्या मेरिट रहने की एक्सेप्ट है, क्या अनुमान हो सकता है। तो इस समय इस बार जो प्रोविजनल सूची आई है तो हम एक डेप्थ एनालिसिस करें। जो प्रोविजनल सूची के अंदर जनरल की जो लास्ट कटअप रही है वो 278 रही है। पहले विद्यार्थियों में ये 3 चीज आपको बताऊंगा कि अप्रोक्सीमेटली मेरिट कितनी बढ़ सकती है, कहां तक जा सकती है और किस किस के बीच में रह सकती है और कौन स्टूडेंट है वो सेफ जोन में है। 278 जो जनरल की प्रोविजनल सूची है, तो जहां तक मेरा आइडिया है जनरल की मेरिट प्रोविजनल सूची से 10 से 12 प्लस हो सकती है।
इसका मतलब मेरिट है वो 288 से 290 तक जा सकती है। और जो जो विद्यार्थी 290 प्लस है, मैं उन्हें सेफ जोन में मानता हूं। वो बेशक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लग सकते हैं, नो डाउट। बात ओबीसी की करें तो ओबीसी में जो प्रोविजनल सूची की कटअप रही है वो 264 रही है। और ओबीसी के लिए मेरा मानना है कि मेरिट 8 से 10 नंबर प्लस हो सकती है। ऐसी कंडीशंस में मेरिट है वो 272 से लेकर के 274 या 75 तक जा सकती है। और जो स्टूडेंट 275 प्लस है वो ओबीसी के लिए सेफ जोन में है। बात ईडब्ल्यूएस की करें, ईडब्ल्यूएस की मेरिट प्रोविजनल सूची की मेरिट रही है 235। और जहां तक मैंने एनालिसिस किया है ईडब्ल्यूएस की मेरिट काफी जंप लेती है। तो इस बार मेरा आइडिया है 25 से 30 के बीच में ये जंप ले सकती है। 25 से 30 ये मेरिट बढ़ सकती है। ऐसी कंडीशंस में ये मेरिट है वो 260 से 265 तक जाएगी। और मैं मानता हूं कि जो 265 प्लस स्टूडेंट है ईडब्ल्यूएस में वो सेफ जोन में है। उसके बाद यदि एससी की मेरिट का विश्लेषण करें तो एससी की प्रोविजनल सूची की मेरिट रही है वो है 223। तो ऐसी कंडीशंस में एससी की मेरिट 15 से 20 जंप ले सकती है, जो मेरा अपना एनालिसिस है, 15 से 20। तो ऐसी कंडीशंस में जो मेरिट रहेगी वो 243 तक जा सकती है, 236 से लेकर के 243 तक। और जो स्टूडेंट एससी के अंदर 245 प्लस है उसको मैं सेफ मानता हूं। उसके बाद एसटी की मेरिट जो 210 रही है वो 25 से 30 तक जंप हो सकती है, 25 से 30। और ऐसी कंडीशंस में 235 से लेकर के 240 तक एसटी की मेरिट रहने की संभावना है। और जो स्टूडेंट 240 प्लस है वो एसटी के अंदर सेफ है। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी की मेरिट 25 से 30 का जंप ले सकती है। तो जहां तक मेरा मानना है 265 से लेकर के 271 तक पॉसिबिलिटी है। 272 प्लस जो स्टूडेंट है एमबीसी के अंदर वो सेफ है। यहां तक मैं यूं कहूं या 270 प्लस भी जो स्टूडेंट है वो सेफ जोन में है। ये मेरा अपना एक विश्लेषण है। और ये जो विश्लेषण है ये इस बात पर आधारित है कि पिछली जो भर्तियां हुई उनका क्या क्राइटेरिया रहा। इस बार पेपर एनालिसिस भी आपने विभिन्न इंस्टीट्यूट वालों से पढ़ा होगा। पेपर की बात करें तो हालांकि फर्स्ट पेपर मीडियम से टफ था और सेकंड पेपर भी मीडियम से टफ था। ऐसी कंडीशंस के अंदर पिछली बार के बजाय इस बार हल्का सा कम जंप लेने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, समय के साथ कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ा है, तो जो बच्चों की शीटिंग पावर और जो नॉलेज पावर है वो बढ़ा है स्टूडेंटों का। तो ऐसी कंडीशंस में मैं मानता हूं कि हर बार की तरह इस बार भी एक अच्छा खासा जंप रहेगा। तो जो भी विद्यार्थी जनरल के अंदर 290 प्लस है वो अपने आप को सेफ माने। मेरा मोटा मोटा अनुमान है कि 288 से आगे जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है जनरल के अंदर। 285 वाला भी ऐसे मत समझे कि 280 से नीचे नहीं आएगी। ये तो मैंने एक बड़ा अनुमान दिया, इससे 3 नंबर कम ही रह सकती है, लेकिन मैक्सिमम जाने की संभावना नहीं, इनसे प्लस जाने की कोई संभावना नहीं है जहां तक मैं मानता हूं। 285 वाला भी जनरल में दौर में है, ऐसा नहीं है कि वो बाहर है। तो 280 से 290 प्लस है वो सेफ है। ओबीसी के अंदर 275 सेफ है और एमबीसी इसमें ईडब्ल्यूएस के अंदर 265 सेफ है। आपको भी सर ईडब्ल्यूएस की इतना जंप क्यों लिया? क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ये बनती है कि जब
जो जनरल वर्ग है उस जनरल वर्ग के अंदर ओबीसी या अदर कैटेगरी के बच्चे जाते हैं, तो वो जो जनरल वाले बच्चे हैं उनकी ईडब्ल्यूएस में आने के ज्यादा चांस रह जाते हैं, तब ईडब्ल्यूएस बड़ा जंप लेती है। हालांकि पूर्व के जो एग्जामों का एनालिसिस करें तो पिछले जो 1-2 वर्षों में ईडब्ल्यूएस की धीरे धीरे जो मेरिट थी वो बढ़ रही है, उनका मतलब जनरल का और ईडब्ल्यूएस का जो गैप है ना वो कम हो रहा है। फिर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा गैप है आज भी जनरल और ईडब्ल्यूएस के बीच में। एससी की मेरिट 245 प्लस कोई चांसेस नहीं है, एसटी 240 प्लस कोई चांसेस नहीं है, एमपीसी हालांकि एमपीसी 270 प्लस कोई चांसेस नहीं है। और महिला की बात करें तो लगभग अब के एग्जामों में सिमिलर रह रही है, तो एक आध नंबर का हम गैप मान सकते हैं, इससे ज्यादा कोई गैप नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों जो इस जोन के अंदर आ रहे हैं बेसिकली वो ज्योग्राफी के लेक्चरर आपको मान करके चले। ये तो हो गया हमारा मेरिट विश्लेषण। अब हम एक चर्चा कर ले कि जो इस सूची के अंदर आ गए वो क्या करें, जो बाहर है वो क्या करें। आजकल बच्चों की एक बहुत बड़ी वो की स्थिति बनी हुई है। मैं सबसे पहले, हालांकि मैं आत्मिक दृष्टि से देखूं तो मैं हमेशा उन बच्चों से बहुत ज्यादा इमोशनली प्रभावित होता हूं जो एग्जाम लैप्ट कर जाते हैं, एग्जाम में सेलेक्ट नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं उसके बावजूद सेलेक्ट नहीं होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, कोई हारने की कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि एग्जाम में एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक प्रकार का अवसर है। एक बार गया दूसरी बार आएगा, लेकिन कभी आप हिम्मत मत हारे। हिम्मत हारने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर बार आपने जो पढ़ा है वो आपके नॉलेज में इंक्रीज ही हुआ है। अब मैं बिना किसी समय को जाया करते हुए ये बात करूंगा कि जो स्टूडेंट इस सेफ जोन से बाहर है, सेफ जोन से बाहर कौन होगा, जैसे 280 से नीचे हैं जो जनरल वाले वो बाहर होंगे, 265 से नीचे ओबीसी वाले बाहर होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। 250 वाले एससी से बाहर होंगे, ऐसा अनुमान है। 225 वाले इससे बाहर, एससी से बाहर होंगे, ये ईडब्ल्यूएस से बाहर होंगे। 225 वाले एसटी से बाहर होंगे, 240 या 45 वाले वो एमबीसी से बाहर होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप घबराए मत। आपने यदि सीरियसली तैयारी की है तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि अभी बहुत सारे चांस हैं आपके सामने, लेकिन आप ये नहीं कि ये किताब उठाई अब मेरा नहीं हुआ ये किताब रखी, गलत। सेलेक्ट वही बच्चे होते हैं जो कंटिन्यूटी के साथ लगातार लगे हुए हैं। अब आपको क्या करना है कि आपके सामने तो प्योरली ये हो गया कि मैं मेरिट से बाहर हूं, आप दोबारा अपनी किताब उठाइए और पुनः बैठ जाइए, बिना किसी लोगों को सुने, बिना किसी सोशल मीडिया पर हो हवा सुने। आप सफलता से एक कदम दूर है। आप ये मत मानिए कि मैं मेरिट से 5 नंबर या 10 नंबर दूर रहा हूं, इसका मतलब मैं बहुत दूर हूं। मैं उसको नहीं मानता, क्योंकि जो विद्यार्थी 1, 2, 5, 10 नंबर से रहते हैं ना, मैं आपके बाहर होने का रियल कारण बताता हूं, क्योंकि मैं भी कई एग्जामों में असफल हुआ हूं। रियल कारण जब आप अपने पेपर का एनालिसिस करोगे ना, जो 10 नंबर से बाहर है, मैं 1-2 नंबर वाले की बात नहीं करता हूं, मैं 10 नंबर वाले की बात करता हूं। 1-2 नंबर वाला तो उसमें आ जाइए, जो 10 नंबर से बाहर हुआ है, आप अपने पेपर का एनालिसिस कीजिए। आपने 4 से 5% ऐसे गलत किए हैं जो बहुत ही कमजोर बच्चे सही करके आए हैं, ये रियलिटी है। कम से कम 4 से 5% आपने ऐसे गलत किए हैं जो बहुत ही कमजोर बच्चा है वो सही करके आया। यानी ज्योग्राफी के बच्चे से हम आशा नहीं रख सकते कि ये प्रश्न गलत करेगा। तो आपने 8 से 10 नंबर तो वहीं फेंक दिया, और आपने 1 या 2% ऐसे गलत किए हैं जिसकी आपने पढ़ने में मिस्टेक की है। अब बताइए, आप 10 नंबर तो वैसे ही फेंक करके आ रहे हैं। ये गलती हमारे माइंडसेट की होती है, ये गलती हमारे नॉलेज की नहीं है। नॉलेज तो आपके पास था, लेकिन आपका माइंडसेट सही नहीं था। आपका पेपर का जो प्रॉपर स्ट्रेटजी थी वो प्रॉपर स्ट्रेटजी सही नहीं थी, इसलिए आप असफल नहीं हुए हैं। आप सफलता से बस एक कदम ही दूर रहे हैं। और जो सफलता से एक कदम दूर रहते हैं ना, उस स्टूडेंटों के लिए हमेशा मैं कहता हूं कि आप कभी चिराग जैन की वो 2 लाइनें जरूर याद रखना
कि जिसको तुम नाकामी कहकर थक हार बैठ रहे हो ना, जिसको तुम नाकामी कहकर थक हार बैठ रहे हो ना, उसके ठीक एक कदम पे तेरी मंजिल का दरवाजा है। अब बैठना नहीं है आपको, आपको एक बार फिर से लग जाना है। अब आपको सर किसके लिए लगे, मैं आपको बताऊं, शिक्षा विभाग के अंदर वाइस प्रिंसिपल डीपीसी हो जाने के बाद लगभग 25,000 लेक्चररों की पोस्टें खाली हो रही है और एक बहुत बड़ी बंपर भर्ती, करीबन 1000+ ज्योग्राफी के लेक्चररों की भर्ती आने की पॉसिबिलिटी है। और जो 5-10 नंबर से रहे हैं ना, गारंटी के साथ कहता हूं कि वो बच्चे इस बार बाहर नहीं होंगे, इस बार सेलेक्ट होंगे। आप घबराइए मत। और हाँ, लोग तुम्हें कहेंगे, कोई 5 साल तैयारी कर रहा है, कोई 4 साल तैयारी कर रहा है, लोग तुम्हें जरूर कोसेंगे कि तेरा नहीं हुआ, फलाने का हो गया, उसका हो गया। आप उन्हें अनसुना कर दीजिए। जब तक आप ऐसे लोगों को अनसुना नहीं करोगे, ये लोग आपको डीमोरलाइज करते रहेंगे। और जब आप डीमोरलाइज होते रहोगे, तब आप अपने ज्ञान के स्तर से गिरते रहोगे। इसलिए ऐसे लोगों के लिए तो मैं हमेशा अपने मंच से कहता हूं, और आज भी कहूं, उन लोगों के लिए ये 2 लाइनें आप हमेशा याद रखना। वो कहते हैं ना कि हम घाट के खामोश पत्थर हैं। जब ये मैं कहता हूं तो बहुत सारे लोग उसको कहते हैं हाँ यार ये रियल सही है, और ये सबके साथ घटित होता है कि हम घाट के खामोश पत्थर हैं, हमने नदियों के हजारों नखरे देखे। हम घाट के खामोश पत्थर है, हमने नदियों के हजारों नखरे देखे हैं। जब इंसान की अच्छाइयों की चर्चा हो तो सब चुप रह जाते हैं, लेकिन जब उनके बुराइयों की चर्चा हो तो गूंगे भी बोल उठते हैं। इसलिए अब हम असफल हैं तो लोग बोलेंगे, लेकिन कभी भी उनको शब्दों में जवाब नहीं देना है, जवाब देना है कर्मों से। एक बार लग जाइए। हालांकि मैं एक अलग सेशन लेकर के आऊंगा, जो असफल हो गए हैं, जो एक कदम दूर रह गए, उन बच्चों को क्या करना है। क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर अभी आया और मेरा एक प्रयास है कि ज्योग्राफी और मानविकी के विषयों में अधिक से अधिक बच्चे लाभान्वित हो हमारे ज्ञान से, हमारे नॉलेज से। आपको कभी भी हम डिमोरलाइज नहीं होने देंगे, इस आशा और विश्वास के साथ हमारी टीम काम कर रही है। अब अगली बात करें, जो बच्चे अंदर है। देखो प्यारे विद्यार्थियों, जो प्रोविजनल सूची में अंतिम जो सीडी पे खड़े हैं, मैं चाहे उनके लिए कुछ भी कह दूं तो आप खुद समझते हैं कि मेरिट का जो क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है। और जो अंतिम रूप से चयन सूची के अंदर है, मैं उन सबको बधाइयां देना चाहता हूं, आपके माता पिता को, आपके गुरुजनों को, आपके सगे संबंधियों को, जिन्होंने आपको यहां तक पहुंचाने में मेहनत की है, मोरली सपोर्ट किया है। अब आपके जैसे ही आप लेक्चर बन जाओगे तो अब आपके सामने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आएगी। शिक्षा विभाग की एक बहुत बड़े पद पे आप जाओगे, विद्यार्थियों की आपसे आशाएं होंगी। लेकिन विद्यार्थियों, जीवन में विद्यार्थी बन करके रहना बहुत जरूरी है। आप प्राध्यापक बन जाओगे, डेफिनेट आप प्राध्यापक बन जाओगे, समाज, राष्ट्र आपसे बहुत बड़ी आशा रखेगा। लेकिन आप विद्यार्थी जीवन कभी मत छोड़ना, आप कभी भी पढ़ने का कर्म मत छोड़ना। आपके सामने मैं एक टारगेट देता हूं कि जो सिविल सर्विस भर्ती परीक्षा की तैयारी करते हैं वो आज ही अपनी किताब वापस उठाइए और एक नए मॉरली सपोर्ट के साथ उठाइए कि आई एम ए ज्योग्राफी लेक्चरर। मैं एज ए ज्योग्राफी लेक्चरर तैयारी कर रहा हूं। और जो बच्चे एकेडमिक के अंदर अपना हायर लेवल करना चाहते हैं वो आज ही अपना टारगेट असिस्टेंट प्रोफेसर बना ले। बहुत अच्छा आपका समाज में रेपुटेड पद है। जिनके पास ज्योग्राफी का नॉलेज है वो बच्चे जरूर असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ देखें। बहुत सारी एक बहुत बड़ी भर्ती अभी आने वाली है, लगभग 1950 पोस्टों की जो भर्ती आएगी, तो उसमें ज्योग्राफी की बहुत ज्यादा पदों की संभावना है, करीबन 250, 170, 80 के आसपास पद आने की संभावना है। तो बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके पास। और हम इस समय कोशिश कर रहे हैं आगामी स्कूल लेक्चर को लेकर के और असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के हम कुछ क्लासें
और कुछ नोट्स वगैरह और कुछ कोर्स वगैरह लाने का भी प्रयास कर रहे हैं। तो हमारी हमेशा आपसे ये विनती रहेगी कि आप अपना जो एजुकेशन है, आपका जो लर्निंग और जो स्टडी का जो लेवल है उसको गिरने नहीं दें। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप इस सेशन के साथ बने रहें। और अंतिम में मैं आपसे एक ही विनती करना चाहता हूं कि हम ज्योग्राफी और मानविकी के मैक्सिमम स्टूडेंटों से जुड़ना चाहते हैं। यदि आपको हमारी क्लासें अच्छी लग रही है, वैल्यूएबल लग रही है, तो मेरी आपसे विनती है कि इन क्लासों को मैक्सिमम स्टूडेंटों तक शेयर करें और आप हमारी इस टीम से जुड़ने के लिए आपकी इन क्लासों को सब्सक्राइब आप जरूर करें। यदि आपको हमारा ये सिस्टम, हमारा ये एनालिसिस अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ताकि हमें भी मॉरली सपोर्ट मिलेगा, हमारी टीम को मॉरली सपोर्ट मिलेगा और जो 200-250 बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं ज्योग्राफी के, उनको भी एक मॉरली सपोर्ट मिलेगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, ज्योग्राफी विद असिस्टेंट प्रोफेसर NK सारण। इस टेलीग्राम चैनल पे भी आप जा सकते हैं। ज्योग्राफी आप सर्च करिए, ज्योग्राफी विद असिस्टेंट में शॉर्ट में लिखा हुआ है प्रोफेसर NK सारण। आप जुड़िए, वहां हम रोजाना कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी शेयर कर रहे हैं और जल्द ही हम डिजिटल क्लासें, बहुत क्वालिटी की क्लासें आपके बीच में लाने वाले हैं और जल्द ही हम विभिन्न कोर्सों को भी आपके बीच में लॉन्च करने वाले हैं। और नेक्स्ट सेशन जो हमारा आने वाला है वीडियो, जो लेक्चर के लिए है, वो विशेष करके इन बच्चे और आउट बच्चे, इस भर्ती के अंदर जो बच्चे इन हैं उनके लिए क्या करना है, जो आउट है उनके लिए क्या करना। बहुत अच्छा सेशन रहने वाला है आप सबके मॉरली सपोर्ट से। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ बने रहें।